जीवन में अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य ज्ञानावतार है, इस धरती पर कोई ज्ञान का अवतार है तो मनुष्य है, और उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। अब शब्द आता है ज्ञान है क्या। मित्र, पूरे देश में किसी भी धर्म गुरु, कोई भी धर्म गुरु, धार्मिक स्थल, कोई भी विद्यालय, विश्वविद्यालय ज्ञान नहीं प्रदान करता, वो शिक्षा प्रदान करता है। और अब तो व्यवसायिक शिक्षा हो गई, ऐसी शिक्षा जिससे आप व्यवसाय अर्जित कर सकें, अर्थ कमा सकें। देखिए, आप शिक्षा दी जाती है अर्थ कमाने की, धर्म पर चलने की शिक्षा नहीं है। यूं तो बात बात में कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म पर चलेंगे तो वैसा होगा वैसा होगा, बट नहीं। तो ज्ञान है क्या? जैसे किसी से पूछो ज्ञान क्या है, तो ज्ञान की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन वो ज्ञान तक नहीं ले जाती हैं कि ज्ञान है क्या। तो मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपके जीवन में खूबसूरती चाहिए, आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत हो, आप जीवन में खुशियां चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान समझना पड़ेगा कि ज्ञान है क्या। तो देखिए मित्र, यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग बताए गए। मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग बताए, जो मैंने क्रम से लिखा है। सत्य, सनातन, धर्म को जानना। अब एक शब्द आता है, मार्ग कौन से बताए मैंने? जैसे यहां से शुरू होता है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। अब ज्ञान ही नहीं उसको, तो फिर कर्म भक्ति का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहला शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान तो है नहीं, विषय आता है ये ज्ञान है क्या। तो ज्ञान है क्या मित्र, देखिए आप कि एक शब्द बोला जाता है जब मैं धार्मिक कोई अनुष्ठान करता हूँ, धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, तो बोला जाता है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये बोल तो दिया जाता है, लेकिन सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, इसको कोई डिफाइन नहीं करता। कई प्रकार के मतांतर हैं यहाँ पर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं धार्मिक क्षेत्र में। तो कोई कहता है सत्य का मतलब ये, सनातन का मतलब ये, धर्म का मतलब ये। एग्जैक्टली सत्य की एक परिभाषा है, और सत्य की परिभाषा है कि 5 महाभूत और भगवान ही इस धरती का सत्य है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो सत्य क्या है संसार का, या हमको जो जानना चाहिए वो सत्य है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इसी को कहते हैं भगवान। भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। मित्र, यही सत्य है, भगवान ही इस संसार का सत्य है, और कोई दूसरा सत्य नहीं है। और 5 महाभूत ही भगवान है। अब जैसे अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए धर्म गुरु ने इस भगवान को, 5 महाभूत को भगवान नहीं बताया। कहीं भी देख लेना, कोई भी नहीं बोलता भाई भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही भगवान है। फिर वो कहते हैं ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। जब अलग अलग नहीं, जब अलग अलग होते हैं तो देवता होते हैं, भगवान नहीं है। भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता। लेकिन जब एक साथ होते हैं तब वो भगवान बनते हैं। और भगवान की एक व्यवस्था है कि भगवान सृष्टि का रचयिता है। जितना भी धरती पर हमको वनस्पति जगत और जीव जगत की 84 लाख इकाइयाँ दिखती हैं, वो सब भगवान की रचनाएं हैं। भगवान सत्य है, भगवान सनातन की रचना करता है। अब सनातन में क्या है? सनातन में 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। 84 लाख। तो हमने जाना
देखिए, ज्ञान की ओर चल रहा हूं। मुझे पता है कि संसार का सत्य पंच महाभूत है। फिर मुझे पता है कि ये पंच महाभूत मिल करके 84 लाख योनियों की रचना करते हैं। फिर आता है धर्म। तो ये भगवान को जानना और ये भगवान की व्यवस्था को जानना, और चूंकि मैं इसी व्यवस्था में रहता हूँ, मैं 21,000 बार श्वास लेता हूँ, 10 बार पानी पीता हूँ, 2 बार खाना खाता हूँ, मकान बना के रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ी डालता हूँ, तो चाहे लकड़ियों से मकान बनाओ, बिल्डिंग मिट्टी से मकान बनाऊँ, पत्थर से मकान बनाऊँ, जलाशय का पानी पीऊँ, बोरिंग करके पानी निकालूँ, पेड़ों की ऑक्सीजन लूँ। तो ये 84 लाख योनियों में क्या नाना प्रकार के वृक्ष, वन, वनस्पतियाँ हैं और जीव जंतु हैं। ये सत्य है, भगवान सत्य है। सनातन में जितनी भी जीव जगत की माया वो सनातन है। अब आता है धर्म। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म क्या है? ये धर्म है, ये धर्म है, इसकी सुरक्षा करना ये धर्म है। और मेरा धर्म क्या है? इसकी सुरक्षा करना। एग्जैक्ट क्या ये धर्म है, और मेरा कर्म है कि इसकी सुरक्षा करना। कहा गया ना ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये सत्य सनातन को जानना, और कर्म का मतलब है धर्म, इनके साथ जैसे रहना है, जो व्यवहार करना है वो करना, वो मेरा कर्म है। भक्ति क्या है? भक्ति ये जब कर्महीन हो जाना, जब कर्म करने में असमर्थ हो जाना, तो फिर इस व्यवस्था की जय जयकार करना कि धन है धरती माँ, तेरी गोद में मैं 70 साल जिया। धन है विष्णु भगवान, तेरा पानी पी करके मैं आनंद का जीवन जिया। धन है वनस्पति जगत, तेरी ऑक्सीजन लिया। हे सूर्य देवता, धन है तू, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे आकाश देवता, तूने मुझे गति दी, तुम्हारा शुक्रिया। हे मधुमक्खी, तेरा भी शुक्रिया, बीमारी में मैंने तेरा शहद खाया। इस प्रकार से 84 लाख योनियाँ और जड़ जगत, ये जड़ जगत है, ये चेतन जगत है, इनकी जय जयकार करना। बचपन में जब ज्ञानार्जन करते हैं तो इनका ज्ञान प्राप्त करना, इनको ठीक से जान लेना। फिर जब कर्म क्षेत्र में आएंगे, ये शिक्षा क्षेत्र से फिर कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो इनके साथ मेरी जो ड्यूटीज है, चूँकि ये सारी व्यवस्था आपके लिए निरंतर जागती है, जीती है, तो हमारा भी कर्म है कि मैं भी इनके लिए सोचूं। सोचोगे तो जब जानोगे। अभी तो हम जानते ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? अगर मुझे इसकी जानकारी है, इसकी जानकारी के साथ मिल करके, परस्परता में मिल करके जीता हूं, तो उसी को कहते हैं कर्म। कर्मों का फल मीठा होता है मित्र, कुकर्मों का फल तो मीठा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अभी कोई ज्ञान, ये ज्ञान बताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में पैसे नहीं मिलेंगे, धंधा नहीं है, धंधा बंद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, जीवन के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। लेकिन ज्ञान जब होगा तब ये स्टार्ट होगी मेरी जिंदगी। अभी अज्ञानी हूँ। इसी को एक शब्द और कहते हैं, संस्कृति और संस्कार। कहते हैं हमारी संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ये हमारी संस्कृति है। यही मेरा धर्म है। और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए किए जाने वाले कामों का नाम है संस्कार। अभी तो अगर किसी बच्चे ने गुरुजी के पांव छू लिया तो कहते हैं बहुत संस्कारी है। माता पिता के पांव छूता है, फिर लकड़ी जंगल काटता है, जमीन का पानी लूटता है, जीव जंतुओं को मारता है, लेकिन उसका नाम है संस्कारी है, क्योंकि बड़े लोगों को पांव सिर्फ छूता है, उसको कह दिया जाए संस्कारी है। मित्र, वो संस्कार नहीं। हमको भगवान और भगवान की व्यवस्था के प्रति वफादार होने का मतलब है मैं संस्कारी हूँ। अभी तो मैं भगवान और भगवान की व्यवस्था को जानते ही नहीं, तो काय का कर्म, काय की संस्कृति, काय का संस्कार, काय का धर्म। फिर इधर लिखा गया जीवन के 4 पुरुषार्थ। मनुष्य को 4 काम तो करने ही है। धर्म करना है, धर्म करने का मतलब है कर्म करना है।
लेकिन अभी धर्म का टॉपिक पूरा का पूरा डिलीट हो गया, चूंकि मैं अज्ञान हूं, चूंकि मैं ज्ञान मेरे पास नहीं, मेरे पास अज्ञान है, तो मैं धर्म की काम ही खत्म। तो क्या हुआ, धर्म का तो कोई काम मैं करता ही नहीं हूं। आज की तारीख में पूरी दुनिया दो कामों पर व्यस्त है, रुपया कहां से आएगा और काम वासना कैसे शांत होगी। आप देख सकते हैं, नजर घुमा के देख लेना, ऑलमोस्ट बुजुर्गों से लेके नीचे तक हाउ टू अर्न मनी, कागज का नोट कैसे आएगा, और कागज का नोट आ जाएगा तो भौतिक संसाधन कैसे करेंगे, और इंद्रिय सुख कैसे शांत करूंगे, इंद्रियों को कैसे खुश करूंगा। पूरा सिनेरियो असंस्कारित हो गया, पूरा समाज असंस्कारित हो गया। कारण क्या है? अब मुझसे कोई पूछे इसका कारण क्या है, तो कारण ये अज्ञान, और अज्ञानता में ढकेला किसने? ज्ञान किसको बांटना चाहिए था, यहां अज्ञानी बनाया किसने? तो फिर मैं कहूंगा, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, और हर मजहब का जो धर्म गुरु है, उसने पूरी दुनिया को अज्ञान में ढकेला है। किसी ने सत्य बताया ही नहीं, किसी ने सनातन बताया ही नहीं, किसी ने धर्म बताया ही नहीं। अब मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारे शरीर का निर्माता कौन, हमारे शरीर का रचनाकार कौन? भगवान। हम उस भगवान को पूरी दुनिया में चले जाइए आज की तारीख में, जिस भगवान ने हमको रचित किया, हमको बनाया, पंच महाभूत से शरीर बना, उस भगवान की कोई पूजा नहीं करता। हम न सत्य की पूजा करते, न सनातन की पूजा करते, ना हमने उस भगवान की पूजा की ही नहीं जिस भगवान ने हमें बनाया। हमने उस भगवान की पूजा की जिस भगवान को हमने बनाया, यानी कि ये धर्म गुरुओं ने अनेक भगवान बनाए, अनेक भगवान बनाए, कागज के बनाए, मिट्टी के बनाए, पीतल के बनाए, तांबे के बनाए, अष्टधातु के बनाए, पत्थर के बनाए, संगमरमर के बनाए, और यही दिखाया सबको, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। तो इन्होंने तो रास्ता दिखाया नहीं, और मैंने रास्ता देखा नहीं। भगवान भी चिंतित है कि क्या हो गया मेरे बच्चों को, जिसको मैंने धरती की सबसे खूबसूरत रचना माना था, जिसने मैंने धरती रूपी बगिया का माली बना के भेजा था, जिससे मैंने ढेर सारी अपेक्षाएं की थी, वो धर्म भूल गया, कर्म भूल गया। केवल दो काम बचे हैं, हाउ टू अर्न मनी, और कैसे मैं शारीरिक सुख भोगूं। मित्र, अब जब मैं धर्म भूल गया और ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, तो फिर मोक्ष का तो रास्ता ही खत्म। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है कि पुनः अगेन मनुष्य के रूप में जन्म लेना। धर्म को जानते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर मुझे अर्थ समझ में आ जाएगा, कितना अर्थ मुझको चाहिए, कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक है। अर्थ आए तो कैसे आए, अर्थ प्राप्त करने के लिए क्या मैं किसी को क्षति पहुंचा रहा हूं, किसी के घर में डकैती डाल रहा हूं, किसी की किडनी निकाल रहा हूं, किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूं, किसी को टार्चर कर रहा हूं, तो वो अर्थ नहीं है। कर्म करते हुए, अपना सदकर्म करते हुए जो मिले, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, उसी में दाल रोटी खानी है आपको। काम के लिए एक व्यवस्था है, नेचुरल नैसर्गिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है कि आपका इस उम्र के बाद शादी ब्याह हो जाएगा, तो आप उस जीवन साथी के साथ अपना आनंद के साथ रहिए, इधर उधर मत भटकिए। अगर मैं अर्थ कमाने के लिए किसी को चीट नहीं करता हूँ, किसी को धोखा नहीं करता हूँ, कोई दलाली नहीं खाता हूँ, अपना काम करता हूँ, सामान्य काम करता हूँ,
पैसा बहुत नहीं आएगा ना, आने दो। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन तो भगवान फ्री दे रहा है, पानी भी भगवान फ्री दे रहा है, और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इतना तो तुम कर ही लोगे यार। लेकिन हम वो नहीं करना चाहते, मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा के लालच में मुझसे कुकर्म होते हैं, तो मैं अज्ञानी हो गया, कुकर्म करने लगा। और इसके बावजूद सुन लेना, इन सब के बावजूद मैं गलत फहमी है, मुझे गलत फहमी है क्या, कि उस मंदिर जाएंगे, उस तीर्थ में जाएंगे, गंगा नहाएंगे, संगम नहाएंगे, त्रिवेणी नहाएंगे, जलाभिषेक शिव जी का करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, गणेश की स्तुति गाएंगे, गणेश की चालीसा गाएंगे, गणेश की आरती गाएंगे, तो शायद भगवान मेरी मदद करे। मित्र, बिल्कुल धोखे में आ, बिल्कुल गलत फहमी में, क्योंकि ये सारे के सारे आडंबर हैं, सारे के सारे आडंबर। जो फैक्ट है वो ये है कि सत्य को जानिए, सत्य को अक्षुण्ण बनाए रहो। क्या काम है, सत्य में 5 महाभूत है ना, तो आकाश मेरे बस में नहीं, सूरज मेरे वश में नहीं, वायु मेरे बस में नहीं। क्या बस है में? 2 चीज़ें केवल, भूमि और जल। सॉइल कैसे फर्टाइल रहे, सॉइल के ऊपर जलाशय कैसे हो, या जमीन के नीचे भूगर्भ जल कैसे मेंटेन हो, बस। सनातन में क्या है, सारे जीव जंतु, सारी वन वनस्पतियां सुरक्षित रहें। इतना जो व्यक्ति सोचता है, इसके लिए जो बोलता है, इसके लिए जो करता है, फिर उसको कोई शिवलिंग में अर्घ नहीं चढ़ाना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई प्राणायाम, कुछ नहीं करना। वो तो बिल्कुल साकार चीज कर रहा है, यथार्थ में जी रहा है। और अभी क्या है, यथार्थ को छोड़ा है पीछे और आडंबरों में उलझ गए। अज्ञान आपको, और बताता हूं मैं, अज्ञान वो चीज है, इतना गंदा विषय है कि जहाँ अज्ञान है वहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्याएं अनवरत चलेंगी, किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं है मित्र। और अगर आप हटा देते हैं यहाँ से और ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। आजकल जो समस्या और दुख और सुख का कारण है ना, जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ दुख नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ चोरी चमारी नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ लुटने का किसी को भय नहीं है। लेकिन अभी तो चूंकि सारे के सारे अज्ञानी हैं, तो कौन कब हमारे मतलब हमको लूट ले हमें पता ही नहीं है। मित्र, ज्ञानी बनना है, सत्य और सनातन को ठीक से जानना है। सत्य सनातन के जो साथ हमको करना है, बस उतनी सी मेरा कर्म भूमि है। और जिसने इतना कर लिया कि सत्य सनातन को जान लिया और उसके व्यवस्था के, उस व्यवस्था के प्रति परस्परता मिल करके जीने लगा, किसी भी व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचाता है, तो परमात्मा उसका भला करेगा, भगवान उसका मालिक है। फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी से भय भ्रम अभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। नमस्कार, बंद कर दो।